वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप के स्प्रिंग 2023 के अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पे इस बात का ख्याल हमने रखना है कि जो कंपनी लॉ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो डेफिनेशन है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पहले तो जिस तरह नॉर्मल 5 स्टेटमेंट्स आपकी स्टेटमेंट IS 1 में भी गिवन है, स्टैंडर्ड्स में भी वही बतानी है आपने कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होगी और नोट्स होंगे जिसके अंदर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के समरी और एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन होगी। तो 5 ही स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर 7 पॉइंट्स गिवन है। यानी वैसे तो ये सेपरेट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये 7 पॉइंट्स किस तरह गिवन है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रीसीडिंग पीरियड की। जो कंपनीज एक्ट है वो इस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को एज अ सेपरेट जो है रिक्वायरमेंट के तौर पे मेंशन करता है और कोई फिर एक जनरल रिक्वायरमेंट भी ऐड कर देता है कि एनी अदर स्टेटमेंट्स एज में बी प्रेस्क्राइब, कि वो भी इसमें ऐड हो सकती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली 5 ही हैं, उसके अलावा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एडिशनल कोई स्टेटमेंट अगर लॉ में प्रेस्क्राइब कर दी जाए तो वो भी कंपनी को देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज को स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम्स वगैरह बनाकर देनी होती है। फिर दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है बॉडी कॉर्पोरेट की। अब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पर जो अलग से सेक्शन वाइज हमने वीडियो बनाई हुई है वो लाजमी आप देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर तो हमने, क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें, तो हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को सिर्फ जो है ना कह लें कि एक किस्म का रिप्रोड्यूस कर देंगे कि इसमें वो भी शामिल हैं जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं अंडर कंपनीज एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, वो कंपनीज भी शामिल हैं जो आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेट हुई हैं, और स्टैट्यूटरी बॉडीज जिनको बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर किया जाएगा रेलिवेंट लॉ में वो भी शामिल है। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रेलिवेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हैं उनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझा जाएगा, और इसके अलावा कोई भी और एंटिटी अदर देन द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ जो किसी और लॉ के मुताबिक जो है बॉडी कॉर्पोरेट बनी हो या रेलिवेंट स्टैट्यूट में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी हो, लेकिन ये कि उसे मिनिस्टर इंचार्ज जो है फेडरल गवर्नमेंट के वो बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर दें कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं लेना, तो नोटिफिकेशन के थ्रू तो वो उसको भी नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें सिंपली मेंशन करने हैं। 6 मार्क्स हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि 3 मार्क्स फॉर ईच डेफिनेशन, और डेफिनेशंस भी लॉन्ग हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा पेपर में आइडिया हो रहा है कि दे आल्सो वांट कि आप डेफिनेशंस के ऊपर जो है ना डिटेल पर ग्रिप करें, उनको याद भी रखें और उनके सारे की पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।